आज हम स्टार्ट कर लेते हैं पाइथन के बारे में और पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं। तो ये पाइथन की चीट शीट है जो कि आपकी हेल्प करेगी या फिर आपका एक साथी या दोस्त बन जाएगा, जिससे आप फटाफट सारी चीज़ें सीख सकते हो। तो जैसे प्रिंट स्टेटमेंट होती है, सबको ही पता है, कंसोल पे प्रिंट करने के काम आती है। तो काम करते हैं हम साथ में इसको यूज़ भी करते रहेंगे। तो मैंने पाइथन का एक फ़ोल्डर बना लिया है और यहाँ पर मैं सीधा ओपन विथ कोड यानी VS कोड के अंदर खोल लेता हूँ। एंड ये थी हमारी पहली फाइल को हटा देते हैं, काम करते हैं और वापस एकदम फ्रेश शुरू करते हैं, एकदम बिगनिंग से। तो इसको कर लेते हैं क्लियर एंड ये रहता है आपका पूरा VS कोड का एनवायरनमेंट। अब यहाँ पर सारी चीज़ें आपको एक्सप्लोर, यहाँ पर आपकी फाइल्स रखी रहेगी, फोल्डर्स रखे रहेंगे। सर्च करके आप कोई भी चीज़ सर्च कर सकते हैं। मान लीजिए कोई आपने कोड के अंदर कोई चीज़ लिखी है, आपको मिल नहीं रही है, तो आप यहाँ पर सर्च कर सकते हो, डायरेक्ट रिप्लेस कर सकते हो, वो भी देखेंगे। या सोर्स कंट्रोल थोड़ा एडवांस आता है, वो भी हम देखेंगे। रन एंड डिबग करने के, अगर मान लो जो आप फ्लटर के अंदर या फिर जावा के अंदर कोड कर रहे हो, अपना ऐप बिल्ड कर रहे हो, तो आप सीधा यहाँ पर रन टाइम में मतलब रन और डिबग कर सकते हो उसको। यहाँ पर से आपको एक्सटेंशन मिल जाते हैं, है ना। आपको यहाँ पर एक एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेना है क्योंकि पाइथन नाम का है। यहाँ पर पाइथन करके इसको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। एंड देर टेस्टिंग वगैरह रहते हैं। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारी एक फाइल बना लेंगे पाइथन की। पाइथन 01 कर देते हैं .py। पाइथन के अंदर .py लगा के एक्सटेंशन होता है कोई भी फाइल का। तो हमने सबसे पहले देखा प्रिंट, हम सबसे पहले प्रिंट ही कर लेंगे, हाय देयर आई एम प्रोग्रामर। ये लो, हमने प्रिंट कर दिया है, सेव करेंगे। देन यहाँ पर आपको रन का बटन मिल जाएगा, रन पाइथन फाइल कर देना आपको। और देखो आपका जो पहला प्रिंट स्टेटमेंट था, ये पहला प्रिंट फंक्शन था, वो आपका रन हो चुका है। ये काम कर लेते हैं, इसको साइड बाय साइड अपन कोड करेंगे और ये चला लेते हैं, ठीक है। इसको मैं कर लेता हूँ वापस सब कुछ सेट। आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये। और इसको एक काम करते हैं, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं कि इसको छोटा कर लेते हैं। तो और ये आप कंट्रोल दबा के व्हील घुमा के तो आपको मतलब जूम आउट और जूम इन कर सकते हो। तो आपको लिख देना है यहाँ पर जूम एंड ये कर देना है आपको टिक मार्क कर देना है। आपका टिक मार्क नहीं होगा, आपको टिक मार्क कर देना है। तो आप क्या करोगे, कंट्रोल दबा के जैसे ही जो माउस का व्हील होता है उसको घुमाओगे, स्पिन करोगे, तो वो जूम इन जूम आउट हो जाएगा। ये हटा लेते हैं, ठीक है। पाइथन के अंदर आपको सेमीकोलन लगाने की जरूरत, देखो कितनी अच्छी बात है ना यार। मतलब कितनी बार एरर खाया ना इन सेमीकोलन्स की वजह से, क्या बताऊँ। लेकिन पाइथन के अंदर ऐसा नहीं। देन नेक्स्ट आता है हमारा इनपुट। अब इनपुट क्या रहता है, कोई भी यूज़र से इनपुट लेंगे, हमारी जो एप्लीकेशन होगी, जो हमारा ऐप होगा, वो इंटरेक्टिव होगा। मतलब जो यूज़र से इनपुट ले, मान लीजिए आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम में अगर आप कुछ स्क्रॉल ही ना कर पाओ या फिर आप कोई बटन यूज़ ना कर पाओ, तो क्या काम का, तो एकदम वो हो गया, मतलब कोई मतलब का ऐप नहीं हो गया। इनपुट लेने के लिए आप इनपुट स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। एंड जैसे व्हाट्स योर नेम, जैसे कि शीट में लिखा हुआ है व्हाट्स योर नेम, एंड इनपुट पे करा एंड देन रन करा। तो देखो यहाँ पर कर्सर वेट कर रहा है मेरे लिए कि आप इनपुट डालो। तो मैं मेरा नाम डाल लेता हूँ, मेरा नाम है पुष्प। एंड देन इसके बाद अब कोई भी एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा क्योंकि इनपुट के अंदर हमने सिर्फ एक इनपुट लिया है, इसको किसी भी चीज़ के अंदर डाला नहीं है या फिर हमने कोई इसका वर्क किया यूज़ में नहीं दिया है अपन ने। इसके बाद आ जाता है कमेंट्स। कमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है एज अ प्रोग्रामर। मान लीजिए आप काफ़ी बड़ा कोड लिख रहे हो एंड काफ़ी मतलब 1000 2000 और मतलब बड़ा सारा कोई कोड लिख रहे हो, कोई ऐप बना रहे हो आप, इसके अंदर डिफरेंट पेजेस है एंड डिफरेंट सारी चीज़ें। या फिर मान लीजिए आप कोई एनालिसिस कर रहे हो डाटा साइंस के अंदर, इसके अंदर काफ़ी सारी लाइन हो चुकी है और आपको पता नहीं, मतलब क्या कर रहता है कि काफ़ी आप आज बना रहे हो कोई ऐप को, आज एक दिन में तो ख़त्म नहीं कर दोगे ना। मतलब कोई महीना भी लग सकता है, कुछ 6 महीने भी लग सकते हैं या साल भी लग सकता है। तो क्या रहता है, धीरे धीरे हम भूल जाते हैं कि हमने क्या लिखा था कोड के अंदर। उसी जगह हमारे काम आते हैं कमेंट्स। कमेंट्स क्या रहते हैं कि जो कोड होता है या फिर कोई जो भी चीज़ होती है, वो इंटरप्रेटर या कंपाइलर नहीं पढ़ता है, मतलब उसको रीड नहीं करता है, उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है, उसे हम कमेंट्स कहते हैं। तो कमेंट्स लगाने के लिए आपको कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश लगा देना है। ऐसे हमारा पाइथन के अंदर
कमेंट्स यूज़ होते हैं। तो जैसे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ कमेंट। अब मैं इसको रन करूँगा तो इसको मतलब इग्नोर करेगा। अगर मैं इसको रन करता हूँ तो मेरे को कोई भी एरर शो वो होने के लिए नहीं मिलता। ये तो मेरा वही इनपुट पूछ रहा था ना, तो सारे इसको मैं एक काम करता हूँ, कमेंट ही कर देता हूँ, तो ये भी नहीं पूछेगा। अब देखो एंड कमेंट करा, मेरे से नहीं पूछ रहा ना, तो ये कमेंट हो चुका है, तो इसको इग्नोर कर देता है। नेक्स्ट चीज़ आती है वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल इट इज़ अ कंटेनर, मतलब एक कंटेनर होता है जिसके अंदर आप कुछ भी वैल्यू, कुछ भी क्या बोल सकते हैं, कुछ भी वैल्यू या फिर जो भी चीज़ें स्टोर कर सकते हो। मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं कि हमारे घर के अंदर काफ़ी सारे बर्तन होते हैं या फिर काफ़ी सारे डब्बे होते हैं जिसमें अलग अलग चीज़ें रखी रहती हैं। जैसे किसी में चीनी हो गई, किसी में मिर्ची हो गई, किसी में नमक हो गया। तो ऐसे डिफरेंट टाइप की चीज़ें जो कोई भी कंटेनर में रखी रहती है, ये हम कह सकते हैं वेरिएबल में रखी है। अब ये जो वेरिएबल होता है ना, अब देखो यहाँ पर एग्जांपल देख लेते हैं। माय नेम ये एक वेरिएबल है, ठीक है, और आयरन मैन इट इज़ अ वैल्यू जो कि असाइन हुई है माय नेम के अंदर। माय नेम एक कंटेनर है जिसके अंदर आयरन मैन स्टोर है। तो ये सारी चीज़ें, अब देखो एक है माय एज जो कि 22, तो 22 भी एक तो वैल्यू है और माय एज एक वेरिएबल है। लेकिन इसमें क्या डिफरेंस है? जो डबल कोट्स में होता है स्ट्रिंग होता है, सिंगल कोट्स में होता है वो भी स्ट्रिंग होता है। मतलब दो तरीके से आप कर सकते हो, सिंगल कमेंट्स का भी यूज़ कर सकते हो, कमेंट्स नहीं, सिंगल कॉमास का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या जो भी है, ठीक है। एंड जो नंबर वगैरह है इसमें डाल सकते हो। अब इसमें क्या डिफरेंस है? ये डिफरेंट टाइप की वैल्यूज स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ माय नेम पे देखूँ तो ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है, और माय एज देखूँ तो ये इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। तो ये काफ़ी डिफरेंट टाइप की वैल्यू स्टोर कर रहा है। जैसे माय नेम का एक मैंने वेरिएबल बनाया, ठीक है, एंड इसके अंदर मैंने स्टोर कर लिया आयरन मैन, ओके। एंड माय एज का मैंने एक दूसरा वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने 22 स्टोर कर लिया, ठीक है। तो अब जो आयरन मैन था ना, वो एक स्ट्रिंग डाटा टाइप का है। मतलब डाटा टाइप क्या होता है? टाइप ऑफ डाटा, मतलब जो डाटा है आपका, जो कंटेंट है वो किस टाइप का है, तो ये स्ट्रिंग टाइप का है। और जो माय एज है वो किस टाइप का है? ये इंटीजर टाइप का है, ठीक है। पहले मैं एक बार इसको रन करता हूँ, क्या मेरे को इससे कोई भी मतलब फ़र्क देखने के लिए नहीं, मैंने इसको कहीं यूज़ में नहीं लिया है अभी तक, ठीक है। अब एक काम करता हूँ, अब एक चीज़ और दिखाता हूँ आपको। अगर आपको टाइप देखना है कोई भी क्या बोल सकते हैं वेरिएबल का, तो आपको प्रिंट स्टेट के अंदर टाइप ऑफ, ठीक है, और टाइप लिखा तो ये देखो यहाँ पर मेरे को प्रिंट होके मिल गया क्लास इंट, मतलब एक इंटीजर टाइप का ये डाटा टाइप है। अगर मैं माय एज करा, ठीक है, अब मैं काम करता हूँ, माय एज को हटा के मैं एंड इसके अंदर माय नेम कर देता हूँ, ठीक है। माय नेम के अंदर मेरे को क्या शो होएगा? स्ट्रिंग होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने इसको करा एंड देन रन, एंड देखो यहाँ पर str मतलब स्ट्रिंग डाटा टाइप का, तो ये हो गया। द प्लस इक्वल टू ऑपरेटर जो होता है असाइन, असाइन करता है। अब देखो हम पहले असाइन यूज़ कर सकते हैं, मतलब असाइन ऑपरेटर हम यूज़ कर चुके हैं। जैसे कि ये जो इक्वल टू ऑपरेटर है, ठीक है, अभी क्या कर रहा है, जो आयरन मैन है इसको असाइन कर रहा है माय नेम वेरिएबल के अंदर, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे एज है, ठीक है, एज प्लस इक्वल टू मैं 5 डालता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, एज प्लस इक्वल टू मैं 5 डालता हूँ या माय एज डालता हूँ, ठीक है। मैंने पहले यूज़ कर रखा है। अगर मैं, चलो पहले ये करते हैं, ठीक है, पहले ये करते हैं, देन इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ठीक है, और माय एज मैंने यहाँ पर लिख लिया प्रिंट माय एज। अब प्रिंट माय एज लिखने के बाद मैं वापस रन करता हूँ तो मेरे को यहाँ पर 5 शो जाता है। मतलब क्या हुआ यहाँ पर, मतलब जब मैंने माय एज थी पहले इसकी वैल्यू 22 थी और देन इसकी वैल्यू मैंने अपडेट करके कर दी 5। लेकिन अगर मैं यहाँ पर सिर्फ एक प्लस लगा देता हूँ तो देखो क्या आउटपुट मेरे को मिलता है, मेरे को 27 प्लस। मतलब क्या हुआ, ये 5 असाइन भी हो गया इसके अंदर और प्लस भी हो गया, मतलब दो काम एक साथ हो गए इसके अंदर, तो ये चीज़ हो गई। तो ये भी यहाँ पर यूज़ आता है, काफ़ी अच्छा है, मतलब एक ही लाइन में। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, मान लो आपको प्लस नहीं लगाना है तो आप माय एज लिखो, प्लस लगाओ, तो ये भी सेम वर्क करेगा, मतलब 27 ही प्रिंट करेगा, तो ये 27 पे आप कोई भी सा भी कर सकते हो। मेरे को तो ये ज़्यादा सही लगता है, कम कोड अच्छा कोड, ठीक है।